क्लास मैंने आपका चैप्टर न्यू स्टार्ट किया था कल, चैप्टर 3 हाफिज़ मियान द टेलर, और मैंने इसकी रीडिंग आपको कल करवा दी थी थोड़ी सी। आज मैं आपको आगे करवा रही हूँ। द नवाबज़ादा वॉज नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड का मतलब होता है अनकन्विंस्ड, ठीक है, अनकन्विंस्ड जिसे हम कहते हैं, या आप ऐसे मान लीजिए कन्फ्यूज्ड या सरप्राइज, ये बेटर होगा, ठीक है। तो वो क्या था, सरप्राइज था, ठीक है। जब हाफिज़ मियान कहता है कि 3 दिन बाद आना, तब हम देखेंगे। तो जो नवाबज़ादा इनसे कहा जा रहा है, जो गाड़ी में चढ़ के आए हैं, वो सरप्राइज रह जाते हैं। द टेलर इज़ ट्राइंग टू पुल माई लेग। वो कहते हैं कि जो टेलर है वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मजाक बना रहा है मेरा, टीज़ मी, वो मुझे टीज़ कर रहा है। ही मस्ट हैव थॉट, उसने ऐसा सोचा होगा, हाउएवर विदाउट सेइंग एनीथिंग मोर, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे, ही गॉट इन टू द कार, वो कार में बैठ जाता है एंड ड्रोव ऑफ, और चला जाता है। द टेलर्स वॉइस दो फीबल हैड द अथॉरिटी ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। जो टेलर था उसकी आवाज़ भले ही थोड़ी सी हल्की थी क्योंकि जुकाम था उसको, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी, हाफिज़ मियान ने जब कहा कि कम आफ्टर 3 days देन वी विल सी, तो उसकी आवाज़ में एक अथॉरिटी थी, ठीक है। अथॉरिटी से मतलब एक पावर, ठीक है। और अथॉरिटी किस चीज़ की थी? लॉन्ग एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की, इतने लंबे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की, ठीक है, जो उसने आज तक सीखा है उस चीज़ की। There was something in it which has obviously suggested to the Nawabzada that Hafiz Mian wanted him to leave because he was feeling out of sorts. तो उन्होंने जिस तरीके से उस नवाबज़ादे से कहा होगा, तो उस नवाबज़ादे को ऐसा लगा होगा या उसने ऐसा सोचा होगा कि हाफिज़ मियान सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो इस वक्त यहाँ से चला जाए, क्योंकि उनके जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आउट ऑफ शॉर्ट मतलब है अनवेल, आपके में दिए हैं मीनिंग ये, अनवेल, ठीक है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड हाफिज़ मियान बेंडिंग ओवर द फैब्रिक विच वॉज स्प्रेड ऑन द फ्लोर बिफोर हिम। तो जो ये कहानी लिख रहे हैं वो कहते हैं कि जब मैं अगली सुबह उठा तो मैंने देखा कि हाफिज़ मियान जो है वो उस फैब्रिक को, जो कपड़ा नवाबज़ादा जो लाए थे, उसको ज़मीन पर बिछाए हुए हैं और उसकी ओर झुके हुए देख रहे हैं उसको। विद अ फ्लैट पीस ऑफ कलर्ड चॉक ही वॉज ड्राइंग स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन्स ऑन इट्स विद इन्फिनाइट केयर। मतलब वो कहते हैं कि उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की, उनके हाथ में एक कलर्ड चॉक है, और उस कलर्ड चॉक से वो जो कपड़ा वो दे के गया है, उस पर वो अलग अलग तरीके की सीधी सीधी लाइन, टेढ़ी टेढ़ी लाइन, जैसी भी लाइनें हैं वो खींच रहे हैं विद ग्रेट अमाउंट ऑफ फोकस, केयर, ठीक है, बहुत सावधानी से। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही क्लोज्ड हिज आइज एंड सीम इंग्रॉस्ड इन डीप थॉट। बीच बीच में ऐसा भी है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जैसे ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोच रहे हैं। परहैप्स ही वॉज ट्राइंग टू विजुलाइज द फिगर ऑफ द नवाबज़ादा। हो सकता है कि शायद वो उस नवाबज़ादे का जो फिगर है उसको सोच रहे हों कि उसका कैसा क्या था, इसके बारे में। हिज फिंगर्स विच वर एज स्लेंडर एज द टॉप्सी फिश क्लच द पीस ऑफ चॉक। तो टॉप्सी फिश जो है वो एक बंगाल की एक फ़िश होती है, जिसे मैंगो फ़िश इंग्लिश में कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि उनकी फिंगर्स जो है वो टॉप्सी फ़िश की जो आप कह सकते हैं टॉप्सी फिश की तरह स्लेंडर हैं, पतली हैं, ठीक है, सॉफ्ट हैं। क्लचेज द पीस ऑफ मिगर, और उन्होंने उसी तरीके से उस चॉक के पीस को पकड़ा हुआ है। द वे ही व्हील्ड इट हैड अ स्मॉल बॉय लाइक मी मार्बल इट वंडर। जिस तरीके से वो इसको चला रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेरे जैसे छोटे लड़के को भी देखकर अचंभा हो रहा है, ठीक है। एंड वॉज ही जस्ट अ टेलर और एन आर्टिस्ट आई वंडर। तो जिस तरीके से वो चौक वगैरह चला रहे थे, इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई टेलर नहीं बल्कि कोई बड़े आर्टिस्ट हो। ही स्टूड अप आफ्टर एवरी कपल ऑफ मिनट्स, क्लोज्ड हिज आई एंड एग्जामिन द चॉक मार्किंग। थोड़ी देर बाद वो खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने चॉक से मार्किंग की है वो सही है अथवा नहीं है। देन वेरी केयरफुली, और फिर बड़ी सावधानी से अप्लाइड हिज सीजर्स अलॉन्ग द चॉक मार्क, और जिन जिन जगह पर उन्होंने उस चॉक मार्क किए थे उस जगह पे वो कैंची चलाने लगते हैं। हाउ बोल्ड ऑफ हिम, मतलब कितनी बड़ी बात है। आई कुडेंट हेल्प थिंकिंग, मैं ये समझ में नहीं पा रहा था कि कितना एक तरीके से आत्मविश्वास भरा कदम उन्होंने उठाया। इनफैक्ट आई वॉज गेटिंग नर्वस लेस्ट ही मेड अ मिस्टेक, क्योंकि मैं यहाँ पे नर्वस हो रहा हूँ कि मान लो लाइन से थोड़ा इधर कट गया, उधर कट गया, या फिगर सही नहीं आया, मुझे यहाँ डर लग रहा और वो काटे जा रहे हैं। द स्लीव्स माइट बी कट शॉर्टर देन नीडेड और द बैक माइट बी अ लिटिल टू लॉन्ग। वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो क्या पता स्लीव्स जो हैं वो थोड़ी छोटी कट गई, या जो पीछे जो बैक साइड है वो ज़्यादा लंबी हो गई।
द स्लीव्स माइट बी कट शॉर्टर देन नीडेड और द बैक माइट बी लिटिल टू लॉन्ग, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज देन? अगर ऐसा हुआ तो फिर परिणाम क्या होगा? आई वॉज पैनिक स्ट्राइकन, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। ऑल काइंड ऑफ ऑमिनस पॉसिबिलिटी बिगिन टू हॉन्ट मी, जितनी भी तरीके की मतलब चिंताएं हो सकती थी, सारी चिंताएं मुझे हो रही थी और मैं बहुत डरा हुआ था। वॉज इट पॉसिबल टू स्टिच अ कोट विदाउट टेकिंग मेजरमेंट, क्या ऐसा संभव है कि कोट आप सिल दें और आप मेजरमेंट ना लें? एंड दैट टू फॉर नो लेस ऑफ पर्सन देन अ नवाबजादा, और वो भी किसी आम इंसान की नहीं, एक नवाबजादे की। हाउ कुड एन इम्पॉर्टेंट पर्सन लाइक हिम एक्सेप्ट इट एंड पे फॉर इट? तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन लाइक हिम, मतलब इनके जैसा एक खास व्यक्ति इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है और पे कर सकता है? वॉज दिस सम डिवाइन टैलेंट एक्वायर्ड थ्रू परफॉर्मिंग मिलाद शरीफ एट द शॉप एवरी जुम्मा डे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें कोई वरदान वगैरह मिल गया हो, कोई टैलेंट वगैरह मिल गया हो? मिलाद शरीफ जो है इन लोगों का एक इस्लामिक जो मोहम्मद थे उनका बर्थडे मनाया जाता है मिलाद शरीफ को, तो उनके लिए, और तब ये जुम्मा करते हैं, ठीक है। जुम्मा इज़ नोन एज फ्राइडे प्रेयर, जो मुस्लिम्स करते हैं एवरी फ्राइडे को। तो कहीं उसका वरदान तो नहीं है? और वॉज इट जस्ट प्लेन मैडनेस, और कहीं ये सिर्फ जो आप कहते हैं ना पागलपन सा तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज आपको यहाँ तक बताया है, यहाँ से नेक्स्ट टाइम मैं आपको आगे बताऊँगी।